हम मूर्ख आदमी, नालायक आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, हमारी कोई क्षमता नहीं है। जो भी सामर्थ्यता है बागेश्वर बालाजी की है। अगर आपको पढ़ना ही है, जिनके चक्कर में हम पढ़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़ो। जिनके चरणों को पकड़ने से हमारी बिगड़ी बन गई, तुम भी उन्हें पकड़ लो, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए। हम भी तुम्हारी तरह भटकते थे, हमने भी तुम्हारी तरह गिरगिट्टी खाई, हमने भी तुम्हारी तरह धक्के खाए, मजाक के पात्र बने, लोगों ने उपहास उड़ाए, पागल है, मूर्ख है। हमने उनको कहा कि चिंता मत करो, पागल ही सही पर बालाजी के तो है। अगर तुम कृपा को पाना चाहते तो जो हमने सन्यासी बाबा और बालाजी से पाया, तुम भी उनको पकड़ो। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ करो। भगवान के घर देर है, क्या नहीं है? देर लगेगी पर हम देर नहीं होगा। और दूसरी बात, तुम अगर इनके चरणों का नियम करना प्रारंभ कर दोगे तो हमें भरोसा है कोई काम रुकने वाला नहीं। तीसरी बात, एक दर पकड़कर इनके सामने आकर के कह दिया करो, आज से तुम हमारे हम तुम्हारे। और चौथी बात, हम तुम्हें हनुमान जी की एक साधना का उपाय बता देते हैं। कौन कौन चाहता है? नीचे करो, दोनों हाथ जोड़ लो, हमारे साथ हो। जरा माइक को ठीक करवाओ। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। इन 3 बीज मंत्रों का जाप जो भी साधक प्रतिदिन प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में सुबह या शाम लाल रंग की आसन डालकर बंद पूजा मंदिर में लाइट को बंद करके दीपक जलाकर इन 3 बीज मंत्रों का जाप एक एक माला का करेगा, 40 दिन तक का ब्रह्मचर्य और जीवन भर एक एक माला, इतना पालन जो भी साधक करेगा, बिना पर्चा बने ही बालाजी की कृपा हो जाएगी और दरबारों में जिंदगी भर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दरबार लगाने लगो। यह साधना है, अपने बच्चों को भी दे सकते हो, स्वयं भी कर सकते हो। कोई भी काम रुक रहा नहीं हो रहा, बागेश्वर धाम की पेशी प्रारंभ करके रात्रि काल में 5 आहुति इन 3 बीज मंत्रों की 5 आहुति तीनों मंत्रों की देना प्रारंभ कर देना। जाओ तुम्हारी जय जय हो जाएगी। जय श्री राम, कभी भी कोई भी तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण तुम्हारा बाप बाका नहीं कर पाएगा। बोलो बागेश्वर बालाजी की। इस विधान से भारत के लोगों को अब दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, इसलिए हमने प्रण लिया है अब भारत के लोगों को हनुमान भक्त बनाएंगे। तो यहाँ पर आने वाले लोग तो हमसे मिल लेते हैं, लेकिन अब हम पद यात्रा करके पिछड़े और पिछड़े लोगों को गांव-गांव जाकर के गले लगाएंगे। जय श्री राम। क्योंकि केवल हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं बचने वाला, ताली बजवाने से हिंदू नहीं बचने वाला। तुम हिंदू हिंदू कर रहे हो, उन्होंने तुम्हारे प्रसाद में तिरुपति बालाजी ने मछली का तेल मिला दिया और तुम्हारी 100 सालों की 1000 सालों की साधना भंग हो गई और तुम कुछ नहीं कर पाए और तुम अभी भी चुप बैठे हो। आज तुम्हारे भगवान के प्रसाद में उन्होंने मछली का तेल मिलाया। वहां बेंगलुरु में एक महालक्ष्मी नाम की बच्ची को काट डाला लव जिहाद में। तुम्हारे देखते हुए तुम्हारे सामने तुम्हारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे हो। इससे बड़ा भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य हिंदुओं का नहीं हो सकता है।
दिया। कई भक्त जिन्होंने कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाया, उन्हें बताओ मछली का तेल खवा दिया। विचार करो उनके धर्म का क्या हुआ होगा। ये भारत का दुर्भाग्य है, क्योंकि यहाँ का हिंदू सोया है, इसलिए तुम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। इसलिए बंगाल में तुम खुल करके पंडाल नहीं लगा सकते, पश्चिम बंगाल में जाकर के कोलकाता में तुम कथा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर जाओगे या तो मारे जाओगे या काट दिए जाओगे। बरेली के मोहल्ले हिंदू पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं है, और 100 हिंदुओं के बीच में 1 मुसलमान सुरक्षित है। तुमको दिख क्या रहा? तुम बड़े बाबाओं के चक्कर में तुम कर रहे केवल अपने काम, बुरा ना मानना। यही दुर्दशा तुमको एक दिन ले डूबेगी। तुम्हारे ही देश में तुम्हारे घर पर लोग कब्जा करेंगे और तुम्हारे देखते हुए तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करेंगे। आज नहीं तो वो कल करेंगे। अगर नहीं जागे तो हिंदुओं, तुमसे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नहीं होगा। जय श्री राम। आज तुम्हारे मंदिरों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, अगर तुम नहीं जागे, भारत में भी जल्द होगा। लेकिन अब हमने प्रण कर लिया, अब हम प्लान करना शुरू कर दिए हैं। हम केवल माइक से बोल करके नहीं, हम तो केवल जगा सकते हैं, लेकिन अब हमने प्रण लिया है। हमारा केवल एक ही सपना बचा, कैंसर हॉस्पिटल हमारा हनुमान जी जिस दिन पूर्ण कराएंगे, उसके बाद तो ठीक है। पहले से ही 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम हिंदुओं को एक करने के लिए, छुआछूत और ऊंच नीच को मिटाने के लिए यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, और उसके बाद रुकेंगे नहीं। अगले साल पुनः दिल्ली से वृंदावन, लखनऊ से अयोध्या, इसके बाद फिर अगले साल बेलूर से तिरुपति बालाजी तक पदयात्रा करेंगे। तिरुपति बालाजी की व्यवस्था के लिए हमने इसलिए पहले ही पदयात्रा की घोषणा कर दी थी। अब तुम लोगों को जगना पड़ेगा, क्योंकि करो या मरो की बारी है। भारत पर संकट भारी है, सनातनियों पर संकट भारी है, इसलिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। आप लोग वहीं से आशीर्वाद दो, हम सफल हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं, और यह यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जाए, ताकि सनातनी एक हो जाए। तुम लोग भी प्रसन्न रहो। एक बात बोल दे, कह दो, बोलो। तुमने अगर बालाजी के चरण पकड़ लिए तो समझो अर्जी तो तुम्हारी लग ही गई है। क्या तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहेगा? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की। हम रात को कहीं गए थे, सुंदरकांड का पाठ था एक जगह। सुबह हम अभी गौशाला गए, एक माताजी रोती हुई मिल गई, मुंबई की। हमने कहा क्या हुआ? तो दरवाजे पे जैसे ही गाड़ी से निकले वो रोने लगे। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमारे बेटा को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाए। अभी की बात, शायद वो आई होंगी, विक्की नाम की है, मुंबई से आई है, उनके बच्चे का नाम विक्की है। उस तरफ देखना जरा, पीछे के दरवाजे। धर्म परिवर्तन करवा रहे उस बच्चे का, जबरदस्ती करवा रहे, और उससे कह रहे हैं कि तुम अपनी बहन का विवाह करवाओ मुसलमान, और कोई सुन नहीं रहा। ये देश का दुर्भाग्य। माता रो रही, बेचारी माँ रो रही है। ये देश का दुर्भाग्य है। हमको तो देख करके बहुत पीड़ा होती है। खैर, तुम लोग तो आए हो अपने स्वार्थ के चक्कर में, तुम्हारा एक ही स्वार्थ है कि पर्चा बन जाए, चमत्कार हो जाए, बाकी जय बजरंगबली। पर एक बात सुन लो, हम अपने स्वार्थ के चक्कर में बैठे, जब तक हमारे तन में प्राण रहेगा, हम मानव होकर के मानव के काम आएंगे, और हिंदुओं को जगा करके ही मानेंगे। परिणाम कुछ भी हो, ये रास्ता बहुत कठिन है, पग पग पे दिक्कत है, पग पग पर प्रपंच रचे जाते हैं।
और तुम लोग भी बहुत चतुर हो, हम तुम्हारी होशियारी जानते हैं। अभी एक छोटी न्यूज हमारी चल जाएगी, तुम तुरंत कहोगे हमें तो गुरुजी पहले से ही ऐसे लग रहे हैं। हाँ, हमें पता है, हमें भरोसा है तुम लोगों पर। हाँ, इसीलिए तो तुम परेशान हो। क्यों परेशान हो? क्योंकि तुम 10 जगह भटकते। तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। हम ये भी कह रहे हैं तुम बागेश्वर धाम भी मत आओ। तुम हनुमान जी की ऐसी भक्ति करोगे तुम्हारा घर ही बागेश्वर धाम बन जाए। जय श्री राम। हम इसके भी पक्ष में नहीं है कि तुम बागेश्वर धाम आओ। हम इसके भी पक्ष में नहीं है कि तुम हमें मानो। हम इसके भी पक्ष में नहीं है कि तुम हमारी पूजा करो। हम इसके भी पक्ष में नहीं है कि तुम हमको ही सत्य मानो। हम इसके पक्ष में है कि तुम सत्य को जानो। पहले तुम सत्य को पहचानो, पहले तुम हकीकत को जानो, इसके बाद आगे बढ़ो। तुम जानोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां जी रहे हो। अभी तुम सिर्फ भटक रहे हो। हमें भटकना नहीं है, हमें बालाजी के चरणों में अटकना है। क्या करना है? हम यहाँ राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तुम बिन्नू मिस कॉल मार रहे। तुम्हें शर्म नहीं आओ? अबे बैठो, भजन कर। बीच में टोकती तुम्हें शर्म नहीं आऊ? ना कटू। सीताराम। तो पद यात्रा हमारी ठीक रहेगी, सफल हो जाएगी। सही है ये निर्णय। यहाँ तो वो आते हैं जिनके पास किराया होता, वहां तो हम उनसे भी मिल पाएंगे जो कभी नहीं आ सकते, है ना। पद यात्रा कर रहे हैं। काय वो मिला क्या? बिक्की। अरे कैसे नहीं, अभी रास्ते पे आ रहे हैं, गौशाला से आ रहे थे, महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के। बिक्की नाम है, मुलुंड के। सीताराम। अब हम सामूहिक अर्जी लगा दी। अभी हमें पेशी चढ़ाना है, पर शाम के दरबार लगाएंगे बाहर, ठीक है। आज भी लगाएंगे, कल भी लगाएंगे, नवरात्रि में नहीं लगाएंगे। पूछो क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हम चुप रहेंगे। हम चुप रहेंगे, जब बोलेंगे ही नहीं तो दरबार क्या हलवा लगे? माइक थोड़ी अपने आप बोल देगा, हमको बोलना पड़ेगा। तो हमको रहना है मौन, इसलिए दरबार नवरात्रि में नहीं लगा, नवरात्रि के बाद लगेगा। नवरात्रि के आज हमने वैसे गुरुजी से प्रार्थना की है कि हम दिन भर मौन रहेंगे, शाम की आज्ञा दे दो बोलने की, रात की दे दो। लेकिन नाराज हो रहे थे, नो धन्यवाद। अब हम सामूहिक अर्जी लगाए। तुमने दर्शन कर लिए? कैसा लगा? अच्छा, भंडारा पाया? अन्नपूर्णा भी पा लेना है। अपना ध्यान रखो, नियम का पालन करो। बालाजी के नियम में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो सीताराम। आज के जमाने में सुख खोजना इतना कठिन है जितना अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को खोजना कठिन है। ऊपर से काली बिल्ली को खोजना तब कठिन है जब कमरे में बिल्ली हो ना, तब और ज्यादा कठिन। ऐसे ही आज के जमाने में सुख खोजना कठिन है। सुख कहाँ? जहाँ प्रभु की कृपा। हनुमान जी कहते हैं, आहा जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब कोई कृपा करते हैं। जब अच्छे दिन होते हैं तो मिट्टी सोना बन जाता है, जब बुरे दिन आते हैं तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। इसलिए भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसी के दिन बदल जाते हैं। लेकिन सुनो, पर्चा बनवाने से, भभूति लेने से आजकल बाबाओं का भी नया ट्रेंड चल गया। इतने बाबा प्रकट हो गए। देखो तुम, जैसे बरसात में मेंढक दिखाई पड़ते हैं वैसे ही तुम्हें पर्ची वाले बाबा दिखाई पड़े। हम ये नहीं कहते, हम किसी के विरोध में नहीं है, ना हमें ईर्ष्या होती है। हम ये कहना चाह रहे तुम पर्चा के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ना ही है हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में पड़ो। पर्चा से थोड़ी चमत्कार होगा, हनुमान जी की कृपा से चमत्कार होता है। तो जिसके अच्छे दिन आते हैं, अच्छे दिन किसके आते हैं? जो हनुमान जी की भक्ति करता, क्योंकि चारों युग पर ताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। हनुमान जी कौन? अष्ट सिद्धि नव असबर दीन। 8
नदियों 9 नदियों के हनुमान जी गाता है। हनुमान जी का एक नाम और है। हम लोगों के पास क्या है? संकट। और हनुमान जी का नाम क्या है? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो, आई सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो, देवन आन करी विनती तब, देवन आन करी विनती जब छाड़ दियो रवि, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन, बाली की त्रास से कपी से बसे गिरी जाते महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कह दो जे रूप लिवाय महाप्रभु कह दो जे रूप, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत संकट मोचन, कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट। तो हनुमान जी का नाम क्या है? अरे जोर से बोला। संकट कटे मिटे सब पीरा, हनुमान जी की शरण लेने वाले की जिंदगी के संकट कट जाते हैं, विपदा मिट जाती है, बाधा हट जाती है। हनुमान जी बलवान है, वीर बली है, बजरंग बली है। जो इनकी शरण में आता है उनकी जिंदगी में 4 चांद लग जाता है। जय श्री राम। बोलो सीताराम। तो संकट कटने वाले मिटाने वाले को क्या कहते हैं? हनुमान कहते हैं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। अच्छा, हम लोगों पर विपदा आती है तो हम लोग किसको मानते हैं? भगवान को। हे राम जी बचाओ, संकट आ गया। और भगवान पे विपदा आती है तो वो किसको पुकारते हैं? हनुमान जी को पुकारते हैं। हम लोगों में विपदा आती है तो राम जी को पुकारते हैं। लेकिन जब भगवान पर ही विपदा आ जाती है तो वो भी वीर बजरंग बली को पुकारते हैं। अच्छा, राम जी पर विपदा कौन सी आई? माता जानकी का पता लगाया। लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी क्या लाए? इसलिए किसके चरण पकड़ो? जो भी जानकारी लेना कार्यालय से। अब कथा प्रवचन पूरे हो गए। आई एम गोइंग, आई एम नॉट सोइंग। हम सोएंगे नहीं, अभी हमको पर्चा चढ़ाना है, पेशी चढ़ानी है।